आपने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरक कथाएं सुनी होंगी जो मनुष्य के नजरिए को बदलने की शक्ति रखती हैं। तभी तो अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू भी बुद्ध की शरण में आकर भिक्षु बन गया। बुद्ध के जीवन के कई प्रसंग विख्यात हैं, परंतु उनमें से सबसे विशिष्ट और चर्चित कहानी भगवान बुद्ध और आम्रपाली की है। इतिहास के साक्ष्यों में बिहार के वैशाली जिले के राजाओं और वहां की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली के वर्णन मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार एक निर्धन दंपत्ति को एक आम के वृक्ष के नीचे एक नवजात कन्या मिली थी। उसके माता पिता उसे वहां क्यों छोड़ गए, ये एक रहस्य ही रहा। उस दंपत्ति ने काफी खोजबीन की, पर कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने स्वयं उस कन्या का पालन पोषण किया और उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्रपाली की सुंदरता अद्वितीय थी, जिसके कारण उसे नगर वधू यानी पूरे नगर की पत्नी घोषित कर दिया गया। वो इतनी वैभवशाली थी कि उसके महल के बाहर सदैव स्वर्ण रथ खड़े रहते थे और बड़े बड़े राजाओं को भी उससे भेंट के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। हालांकि वो एक वेश्या के रूप में जानी जाती थी, किंतु उसके पास इतनी अटूट संपत्ति थी कि वो पूरा राज्य खरीदने का सामर्थ्य रखती थी। कहा जाता है कि आम्रपाली का शरीर जितना आकर्षक था, उसका मन उतना ही कोमल था, जो सच्चे स्नेह की प्रतीक्षा में था। वो स्वेच्छा से इस दलदल में नहीं आई थी, बल्कि तात्कालिक व्यवस्था और राजाओं ने उसे विवश किया था। वो अपने ग्राहकों के सामने प्रेम का स्वांग तो करती थी, पर भीतर ही भीतर उन लोगों से घृणा करती थी जो उसे केवल उपभोग की वस्तु समझते थे और एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन जब आम्रपाली अपने प्रासाद की बालकनी में खड़ी थी, तब उसने नीचे से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते देखा। उस भिक्षु के पास केवल एक भिक्षा पात्र था, किंतु उसके चेहरे पर गजब का तेज और जागरूकता थी। जब उस भिक्षु की दृष्टि ऊपर पड़ी तो उसने आम्रपाली को अत्यंत आदर के साथ नमन किया। पहली बार किसी पुरुष ने आम्रपाली को वासना के बजाय सम्मान की नजर से देखा था। इस व्यवहार ने उसके हृदय में प्रेम और श्रद्धा जगा दी। वो तुरंत दौड़कर नीचे आई, भिक्षु के चरण स्पर्श किए और निवेदन किया, हे भिक्षु, कृपया आज मेरे महल में भोजन ग्रहण कर मुझे अनुग्रहित करें। ये मेरा पहला आमंत्रण है, इसे अस्वीकार न करें। भिक्षु ने सहजता से निमंत्रण स्वीकार किया और भोजन उपरांत आम्रपाली ने एक और आग्रह किया। 3 दिन बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, जो 4 महीने चलेगी। मैं चाहती हूँ कि इन 4 महीनों के चातुर्मास में आप इसी महल में निवास करें। मैं वचन देती हूँ कि आपकी साधना में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि मैं आपकी सेवा और ध्यान में सहायक बनूंगी। भिक्षु ने विनम्रता से कहा, देवी, मैं इस पर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। यदि मेरे गुरु बुद्ध मुझे अनुमति देंगे तभी मैं यहाँ रुक पाऊंगा। जब ये बात अन्य भिक्षुओं को पता चली तो वे बुद्ध के पास पहुंचे और विरोध करते हुए कहा, बुद्ध, उस युवा भिक्षु को रोकिए। वो एक वेश्या के घर रुकने की अनुमति मांग रहा है। इससे संघ की छवि धूमिल होगी। बुद्ध ने उन्हें शांत रहकर प्रतीक्षा करने को कहा। जब वो युवा भिक्षु वहां पहुंचा, उसने बुद्ध के चरण वंदना की और सारी बात बताई। उसने आम्रपाली को वेश्या न कहकर केवल एक महिला संबोधित किया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम वहां रुक सकते हो। इस पर एक वृद्ध भिक्षु ने आपत्ति जताई कि वो स्त्री नगर वधू है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं, चूंकि इस युवक ने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके प्रति केवल सम्मान है, विकार नहीं। 4 महीने बीत गए। भिक्षुओं में तरह तरह की शंकाएं थीं, पर बुद्ध को अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा था कि यह मुकाबला ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच है। यदि भिक्षु का ध्यान गहरा होगा तो वो आम्रपाली को बदल देगा। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर वो युवा भिक्षु लौटा और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आई। उसने बुद्ध के चरणों में शीश नवाया और कहा, बुद्ध, इस भिक्षु के अडिग ध्यान और पवित्रता ने मुझे जीत लिया। मैंने इन्हें आकर्षित करने के बहुत प्रयास किए, पर मैं हार गई। इन्होंने मुझे सिखाया कि वास्तविक आनंद भोग में नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता में है। आम्रपाली ने अपनी समस्त संपत्ति बौद्ध संघ को दान कर दी और भिक्षुणी बनकर अपना शेष जीवन साधना में व्यतीत किया। वो बुद्ध की पहली ऐसी शिष्या बनी जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि यदि तुम किसी के पास जाने से डरते हो तो वो डर सामने वाले का नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर दबी हुई वासनाओं का है। आशा है कि भगवान बुद्ध और आम्रपाली की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मोटिवेशनल डायरी एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।